नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, गिरते बाजार में बोलूं बढ़ते बाजार में बोलूं पता नहीं, क्योंकि अगर मैं गिरता बाजार बोलूंगा तो आप कह दोगे इंडेक्स तो हरे निशान में बंद हुआ है, और अगर मैं बोलूं कि हरे निशान के बाजार में तो भैया पोर्टफोलियो तो नीचे है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स नीचे है, मार्केट ब्रेथ खराब है। तो इस उठापटक वाले बाजार में एक खबर के दम पर एक स्टॉक 9% भाग गया, और ये खबर इतनी तेजी से बाजार में फैलेगी अब कि हर व्यक्ति को पैसा कमाना बहुत आसान लगेगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो शेयर बाजार है ना, बड़ी मुश्किलों से पैसे देता है। इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लोगों को लगता है ये इजीएस्ट वे है पैसा बनाने का, लेकिन ये सबसे मुश्किल तरीका है पैसा बनाने का, क्योंकि यहां हर व्यक्ति लड़ रहा है पैसा बनाने के लिए। तो आपको किसी ना किसी से तो स्मार्ट होना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति से जो पैसा आपको अपना देकर जाए। हालांकि निवेश में ऐसा नहीं होता है कि एक लूज करेगा एक कमाएगा, निवेश में सब कमा लेते हैं। ट्रेडिंग में होता है कि एक लूज करेगा एक कमाएगा, बट जब हम इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं ना, तो हम चीटियां हैं, बहुत छोटी चीटियां। ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, ये अपने हिसाब से चीजों को करते रहते हैं। वो पैसा बनाएंगे इतना तो हमें भैया रत्ती भर मिल जाता है, हम सोचते हैं वाह भाई बढ़िया मजा आ गया, लेकिन असली खेल तो कोई खेल के चला गया। तो ये जो खबर है वो खबर पहले बताता हूं, स्टॉक का नाम बताता हूं और डिटेल शेयर करता हूं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या करें। दोस्तों, स्टॉक का नाम है आईडीबीआई। ये पहली बार नहीं हुआ जब आईडीबीआई डाइवर्समेंट को लेकर एक प्रोसेस आगे बढ़ा है, बहुत बार पहले भी हो चुका है। डाइवर्समेंट को लेकर, विनिवेश को लेकर आईडीबीआई का नाम बहुत बार सामने आया है, लेकिन चीजें पूरी तरीके से सामने क्लियर हुई ही नहीं है। स्टॉक जैसे आज ये 9% भागा, ऐसे ही पहले भी काफी बार भागा है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे गिर जाता है। निवेशक ट्रैप हो जाते हैं, फिर परेशान होते हैं, बेच देते हैं, क्योंकि विनिवेश की खबर आना भी बंद हो जाती है। लेकिन करंट सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, नो डाउट, क्योंकि इस बार केवल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया है, ईओआई नहीं आया है। इस बार जिनका ईओआई यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया था, जब आप कोई भी चीज बेचते हो तो सबसे पहले आप ये देखते हो कौन कौन खरीदार है। तो वो जो खरीदार होता है कि मैं तैयार हूं, उसे कह रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जताया कि भैया मैं हूं रेडी। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो पहले आया था, तब भी स्टॉक ऐसे ही भागा था, फिर गिर गया। अभी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसने दिया था, उन्होंने डेटा स्टडी करा, बैंक का डिलीजेंस के साथ बात करके डेटा रूम में सब कुछ दिखाया कि भैया ये है वो है, जो कुछ भी डिटेल्स हैं वो सब शेयर कर दी हैं। तो ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल स्टेप बढ़ा है, नो डाउट। पहले मैं इसी की जानकारी देता हूं आपको कि क्या क्या हो गया है आज के सेशन में, जो अपडेट आते हुए दिख रही है वो शेयर करता हूं। सबसे पहले दीपम सेड ऑल नेसेसरी डिटेल्स रिलेटिंग टू माफ कीजिएगा, आज थोड़ा गला बैठ गया है या खराब है, कुछ भी कह सकते हो आप। Said all necessary details relating to the divestment have been shared with the qualified buyers. जो इंटरेस्ट शो कर रहे थे, जो बायर्स थे कि हाँ भाई हम खरीदना चाहते हैं लिटरली, उनके साथ डिटेल शेयर करी गई हैं आज। एंड द टेक्निकल डॉक्यूमेंट फॉर द डाइवर्समेंट इज रेडी नाउ। ठीक है जी, टेक्निकली डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हैं। द स्टेक सेल प्रोसेस विच इज लाइकली टू कंक्लूड दिस फिस्कल includes divestment of LIC's stake in the lender। तो इस वित्त वर्ष में ये विनिवेश हो जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, और LIC अपना स्टेक छोड़कर जा सकता है। सेंटर has already completed 20,000 crore of divestment during Q1 FY26 out of the targeted 47,000 crore for the fiscal. The IDBI bank stake sale after multiple delays is moving forward and considered as key to government's broader divestment strategy। तो 20,000 करोड़ का तो इन्होंने Q1 में कर दिया विनिवेश, आईडीबीआई ने नहीं, सेंटर ने, सरकार ने। और सरकार कह रही थी इस वित्त वर्ष में हम 47,000 करोड़ का विनिवेश करेंगे। तो अगर ये आईडीबीआई का जो बहुत बार डिले हो चुका है, ये विनिवेश कंप्लीट होता है तो सरकार अपने टारगेट को अचीव कर लेगी। ये थोड़ा सरकार से रिलेटेड बात हो गई। The government and the Life Insurance Corporation of India jointly owns 95% of IDBI Bank, of which 60.72% stake is earned marked for sale under the ongoing disinvestment program।
लगभग LIC और सरकार मिलकर 95% ओन करते हैं, होल्ड करते हैं IDBI में। और इस 95% में से करीब 60.72% स्टेक तैयार है विनिवेश के लिए। अब कितना होगा वो तो वक्त बताएगा, ठीक है जी। तो बायर्स के साथ डेटा शेयर हो गया है, बायर्स पता चल गया है कौन कौन है, अब तो सिर्फ बिड लगा के बेचना बाकी है हिस्सा। तो ये सारी चीजें हैं। अब करा क्या जाए दोस्तों, अभी इस वित्तीय वर्ष में ना, अभी आपका क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, ठीक है, सितंबर, यानी अभी आप कह सकते हो 7 महीने पड़े हैं, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, 10% शेयर आज भागा है। अब ये आपको पता है क्यों चल रहा है? ऐसा बताया जा रहा है कि जब विनिवेश होगा तो LIC या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ज्यादातर चांसेस LIC है, वैसे वो भी सरकारी कंपनी है, कोई दूसरी तो है नहीं, तो ये प्रीमियम पे बेचेंगे क्योंकि ये एक मेजॉरिटी स्टेक दे रहे हैं। अब प्रीमियम कितना होगा ये सिर्फ गैस करना है, 30%, 40%, 50%, डबल। तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस समय IDBI का। 1 लाख तो नहीं कहूंगा मैं, 97,000 करोड़ कहूंगा, ऑलमोस्ट नियर टू 1 लाख करोड़। तो जो QIP है, जो खरीद रहा है, जो क्वालिफाइड बायर है, वो कितने वैल्यूएशन तक एडजस्ट करेगा? क्योंकि स्टॉक ऐसा तो नहीं बहुत सस्ता है भैया, 13 के PE पे मिल रहा है, 12.25 पे, इनफैक्ट 13 तो नहीं, 12.25 कह सकते हैं। तो मैं अगर प्राइवेट लेंडर्स की ही बात कर लूं, मैं सरकारी को इसको समझ ही नहीं रहा, चलो मैं प्राइवेट की बात कर लेता हूं, सरकारी तो बहुत सस्ती है, ठीक है। अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो एक्सिस बैंक मेरे पास 12-14 के PE पे रहता है, ICICI HDFC के वैल्यूएशन तो मिलेंगे नहीं भाई, है ना। तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है नो डाउट, लेकिन आप सोचो कि भैया बहुत तगड़ी तेजी बनने के चांसेस हैं, देखो क्या पता कहां जाए। लेकिन आपको कि आज खरीद रहा हूं, विनिवेश की खबर आई है, कल ही हो गया कमाल, कल हो भी सकता है, लेकिन वो वापस नीचे आएगा, मौके देगा। अगर आप ले रहे हो तो 2 चीजें कर लेना, एक जल्दबाजी में मत करना कि भैया मेरे को जल्दी ही पैसा बनाना ना, वो थॉट के साथ मत जाना, समय लग सकता है ये सोचकर जाना। और एक संकल्प ले लेना भैया कि जब तक विनिवेश नहीं होगा मैं बेचूंगा नहीं, चाहे फिर वो इस वित्त वर्ष में हो या अगले में हो। विनिवेश लेट हो सकता है लेकिन मेरी सेलिंग नहीं होगी, ये अगर आपने सोच लिया तो पैसा बन जाएगा। लेकिन आपने सोचा कि अरे विनिवेश तो होने वाला है, खरीद के बेच दूंगा, पैसा बना लूंगा, तो फंस सकते हो। तो थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि विनिवेश को लेकर खरीद रहा हूं, जब तक नहीं होगा बेचूंगा नहीं। समझ गए? अगर आप शॉर्ट टर्म में विनिवेश अपने हिसाब से सोच रहे हो कि भैया मैं जैसे ही लूंगा कल को डील हो जाएगी, परसों बायर आ जाएगा, 150 रुपये पे खरीदेगा, शेयर भागेगा, मैं पैसा बनाऊंगा और निकल जाऊंगा, तो दिक्कत हो जाएगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।